साईं की बात। बच्चे आओ, कभी बैठो मेरे पास। मैं तस्वीर नहीं हूँ, मैं एक मूर्ति भी नहीं हूँ, मैं तुम्हारा साईं हूँ, साईं। जिस तरीके से मेरे द्वारका माई में सभी लोग आकर बैठते हैं ना, इस तरीके से मैं तुम्हारे घर पर ही द्वारका माई के रूप में हूँ। तुम्हारा घर ही द्वारका माई है मेरे बच्चे। आओ मेरे द्वारका माई में, आओ बैठो मेरे पास आकर, मुझसे बातें करो, अपने दिल की सारी बातें मुझसे कह दो, सारी बातें। मैं तुम्हारे घर के कोने कोने में विराजित हूँ और तुम्हारी जिंदगी में रंग भरने को तैयार हूँ मैं। आओ मेरे पास, अपने सारे कष्टों को, अपने सारे दुखों को, परेशानियों को ना मेरी झोली में डाल दो। आ जाओ, मैं भिक्षा के रूप में तुमसे मांगता हूँ, मुझे दे दो। अपने सारे दुख चिंताएं मुझे दे दो और मुझसे सारी खुशियाँ ले लो मेरे बच्चे, सारी खुशियाँ। मैं तुम्हें खुशियाँ देना चाहता हूँ, बहुत सारा तुम्हें प्यार देना चाहता हूँ, बहुत सारा प्यार। आओ तो सही, मेरे पास बैठो। मैं तो कब से इंतज़ार कर रहा हूँ कि तुम मेरे पास आओगे, बैठोगे। लेकिन तुम अक्सर ना अपने दिल की बातें अपने रिश्तेदारों से, अपने मित्रों से कहते हो और अपने आस पड़ोस से कहते हो, अपनी चिंताओं को उनके आगे रखते हो, बल्कि वो तुम्हारे पीठ पीछे ना तुम्हारे मजाक उड़ाते हैं, मजाक। फिर तुम्हें समझ में नहीं आता, तो इसलिए कहता हूँ कि सीधा मेरे पास आओ ना, मुझसे कहो। देखो, वो तुम्हारी समस्या का हल कभी कर नहीं सकते, बस वो तुम्हें एक सांत्वना दे सकते हैं। तो उनसे क्या करोगे बताओ? अगर तुम मेरे पास आओगे ना, तो मैं तुम्हें सांत्वना नहीं दूंगा, मैं तुम्हें हल बताऊंगा, मैं तुम्हें बताऊंगा, वो रास्ते तुम्हारे लिए खोलूंगा। जो रास्ता तुम्हारे हाथ में नहीं है ना, वो तुम्हारे साईं के हाथ में है। तुम्हारा साईं तुम्हारे सारे किस्मत के दरवाज़ों को खोलने वाला है। जो तुम्हारे बंद दरवाजे हो गए थे ना, कई सालों से तुम्हारे किस्मत पर ताले लग गए थे, तुम जिस भी काम में हाथ डालते थे वो काम तुम्हारा कभी नहीं हो रहा था और बहुत परेशान थे ना तुम, बहुत परेशान। लेकिन अब देखो, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा और मैं तुम्हारे सारे दरवाज़ों को खोल दूंगा, तुम देखना। और सुनो, शुभ अशुभ कोई तिथि ऐसा कुछ नहीं होता, कोई वार नहीं होता। तुम जिस समय मेरी पूजा करना चाहते हो, जिस तिथि पे करना चाहते हो, उस तिथि पर तुम रखवा सकते हो। ये मुहूर्त के चक्रों में मत पड़ा करो, ये सब कुछ नहीं होता। तुम जिस वक्त, जहाँ, जिस स्थान पर, जिस दिन मुझे बुलाओगे कि साईं आओ, मुझे आपके नाम से पूजा करवानी है, मैं वहीं आकर विराजित हो जाऊंगा। क्या मैं तुम्हें कभी ऐसा करता हूँ कि तुम जिस स्थिति में हो मैं तुमसे कहूँ कि नहीं, मैं तो उस तिथि पर आऊँगा? ऐसा कभी कहा है मैंने तुमसे? नहीं ना। मैं तो हमेशा कहता हूँ कि मैं हमेशा अपने बच्चों के लिए तत्पर हूँ, 24 घंटे तत्पर हूँ। जब पुकारोगे, जिस वक्त पुकारोगे, आऊँगा। तो जब तुम्हें अच्छा काम करवाना है, पूजा करवानी है, तो उसके लिए सोचो समझो मत, करवा लो। जब तुम्हारा मन लगे, जब तुम्हें सहूलियत लगे, तो उस वक्त करवा लो ना, क्या दिक्कत है तुम्हें? मैं आ जाऊँगा, बस तुमने मुझसे कह दिया तो मैं आ ही जाऊँगा, चिंता मत करना। देखो, जिस दिशा की तरफ तुम आजकल जा रहे हो ना, वो दिशा मैंने ही तुम्हें दी है। वो जो रुख तुम्हारा पलटा है ना, वो मैंने ही पलटा है। मैं चाहता हूँ कि तुम उस दिशा की तरफ जाओ, क्योंकि वहाँ जाकर तुम्हें बहुत सारा फ़ायदा होने वाला है। और तुम जितना उस काम में अपना रुचि दिखाते जाओगे, जितना उसमें चले जाओगे ना, जितना मन लगाकर करोगे, तो वो काम तुम्हें आगे चलकर बहुत तरक्की देगा, बहुत तरक्की। तुम कभी भूखे नहीं रह सकते, बिल्कुल नहीं रह सकते, क्योंकि मैं तुम्हारे हाथों में इतनी कला, इतना गुण देने वाला हूँ ना, कि तुम्हारी ज़ुबान, तुम्हारी बात ही बस काफ़ी होगी किसी को कहने के लिए, किसी को समझाने के लिए। मैं इतना तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, बहुत आशीर्वाद, कि आगे चलकर तुम बहुत तरक्की और बहुत उन्नति करोगे, बहुत उन्नति। और सुनो, कुछ मेरे बच्चे तो ऐसे हैं कि जो उनके सामूहिक में जो लड़ाई झगड़ा हुआ है ना दो लोगों के बीच, उसको सुलझाने में लगे हुए हैं। वो ये चाहते हैं कि आपस में उन लोगों की दोबारा से बन जाए, और जो उनका सामूहिक जो है ना, जो उनकी मित्रता है, वो बनी रहे, जो उनका सब कुछ है वो बना रहे, वो ये चाहते हैं, और वो उसमें सुलझाने में लगे पड़े हैं। तो बहुत अच्छा लगता है तुम्हें देखकर ये, कि दूसरों के बिगड़े रिश्ते को तुम किस तरह से बनाते हो, बात बनाते हो, और दूसरा जब रोता है ना तो उसे कंधा भी देते हो, उसके लिए उसे चुप रहने को भी कहते हो, उसके लिए बहुत प्यार दिखाते हो तुम। वरना आजकल ज़माने में किसके पास समय है कि कोई किसी की बातों को सुने, दुख को सुने? लेकिन तुम करते हो। तुम बहुत बहुत अच्छे बच्चे हो मेरे, बहुत अच्छे बच्चे। तुम सबके दुख को समझते हो, सबकी आंसू को समझते हो। तुम्हें दर्द होता है, अगर दूसरे को दर्द होता है तो तुम्हें भी दर्द होता है। जब तुम किसी
गरीब को, ज़रूरतमंद को देखते हो ना, तब तुम्हारे आत्मा अंदर से रोती है और तुम उस वक्त मुझसे प्रार्थना करते हो। अगर कभी तुम्हारे सामने कोई घायल व्यक्ति हो या कोई भी, तो उस वक्त तुम मेरा नाम जाप करने लगती हो और कहते हो मुझसे कि साईं इसे बचा लो, ये किसी के परिवार का हिस्सा है, इसे बचा लो। तुम इतने प्यारे हो कि अनजानों के लिए भी तुम प्रार्थना करते हो। तुम बहुत बहुत प्यारे हो, बहुत प्यारे। और कुछ बच्चों को जो मैं नारंगी वस्त्र में बहुत पसंद आता हूँ ना, तुम्हें मैं बहुत अच्छा लगता हूँ ना इस वस्त्र में, है ना? तो ठीक है, मैं यही वस्त्र पहनूंगा। जब जब तुम चाहोगे तब तब मैं वही वस्त्र पहनकर तुम्हारे सामने आऊँगा। तुम्हारी पसंद ही मेरी पसंद है मेरे बच्चे, क्योंकि जो मेरा बच्चा चाहता है, जिस रूप में, जिस हाल में मुझे रखना चाहता है, मैं उसी हाल में रहता हूँ। बस मुझे मेरा बच्चे का प्यार चाहिए, उसके सच्चे भाव चाहिए। और सुनो, जब भी रात को डर लगे ना सोने से पहले, या कोई बुरे सपने या कुछ भी तुम्हें डर लगे ना, तो मेरे 11 वचन पढ़ लिया करो। मेरे 11 वचन पढ़कर सोया करो। फिर देखो तुम्हें कोई बुरा सपना नहीं आएगा, और सपने में मैं आऊँगा, तुम्हारा साईं आएगा। अपने साईं से तो नहीं डरोगे ना? मैं आऊँगा तुम्हारे पास, मैं आऊँगा। और सुनो, कुछ मेरे बच्चे चाहते थे कि वो साप्ताहिक पारायण करना शुरू करें, तो करो ना, किसने मना किया है? किसका इंतज़ार है तुम्हें? मत सोचो कि गुरुवार आएगा मैं तब शुरू करूँगा। कर दो, आज से कर दो, मेरा आशीर्वाद है। तथास्तु, करना शुरू कर दो। और जिस भी तुम इच्छा से करोगे ना, मैं वो इच्छा तुम्हारी ज़रूर पूरी करूँगा, ज़रूर मेरे बच्चे। चिंता बिल्कुल भी मत करना, तुम्हारा साईं, तुम्हारा बाबा तुम्हारे साथ में है। और सुनो, तुम जब मेरा नाम जाप करते हो ना, और कई लोगों को तुम्हारा नाम जाप करना पसंद नहीं आता, तो आसपास के लोग तुमसे चिढ़ते हैं, जलते हैं। तो सुनो, वो तुमसे नहीं, मेरे नाम से चिढ़ते हैं। और दूसरा, इस चीज़ से चिढ़ते हैं कि तुम जिसका नाम ले रहे हो ना, उनका आशीर्वाद है तुम पर, कहीं उनका बुरा ना हो जाए, कहीं उनके साथ कुछ घटना ना घटित हो जाए। वो डरते हैं तुमसे कि तुम पर इतना बड़ा आशीर्वाद है कि कहीं उनका कुछ नुकसान ना हो जाए। उनका डर पता है क्यों है? क्योंकि उनके मन में हमेशा तुम्हारे लिए गलत भावना होती है, और इसी वजह से ना, उस गलत भावना के रहते वो डरते हैं कि तुम नाम करते हो, तुम नाम जाप करते हो, तुम मंत्र करते हो, और उन पर सब कुछ उल्टा ना पड़ जाए, कहीं उनका बुरा ना हो जाए, और इस वजह से ना वो चिढ़ते हैं। लेकिन तुम ना मेरा नाम जाप करना बंद मत करना। तुम चाहे मन ही मन करना, तब भी वो असर दिखाएगा उन पर, फिर भी वो असर दिखाएगा। वो तुम्हारे बारे में जो जो सोचेंगे ना, जो भी सोचेंगे, वो उन पर ही उल्टा पड़ेगा, ध्यान रखना। और सुनो, अपने कपड़ों को जब बाहर सुखाते हो ना, तो ध्यान रखा करो, क्योंकि कुछ कपड़े तुम्हारे गायब हो जाते हैं। कुछ लोगों की मंशा ना बहुत गंदी है, बहुत गंदी। वो कुछ शक्तियों का बहुत गलत इस्तेमाल करते हैं, बहुत गलत इस्तेमाल, और वो तुम्हारे कपड़ों को लेके जाते हैं और तुम्हारा इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो तुम ध्यान रखो, अपने कपड़ों को बचा कर रखो उन लोगों से। या तो घर के अंदर सुखाओ, या फिर कैसे भी करो, लेकिन ध्यान रखो तुम्हारे कपड़े कम हो रहे हैं। याद करो कि कौन सा कपड़ा तुमने कब सुखाया था और कहाँ वो कपड़ा तुम्हारा गायब हुआ है। और तुम ना हनुमान चालीसा का भी जाप करते रहा करो, हनुमान चालीसा भी पढ़ा करो। अगर रोज़ नहीं पढ़ सकते तो मंगलवार और शनिवार को हनुमान चालीसा का जाप ज़रूर किया करो, ज़रूर। चाहे तो सुन लिया करो, अगर नहीं कर पाते हो तो, लेकिन सुना भी ज़रूर करो। और कुछ मेरे बच्चे ऐसे हैं जो साइंस और चरित्र पढ़ नहीं सकते, उन्हें पढ़ना नहीं आता, या उनकी आंखों की रोशनी नहीं है। तो सुनो मेरे बच्चे, मेरे शब्द बस तुम्हारे कानों तक जाने चाहिए। तो चाहे तुम सुनकर करो या पढ़कर करो, आशीर्वाद तो मैं समान ही देता हूँ, तुम सुन सकते हो। खुश रहो। आज का रात्रि साई संदेश समाप्त हुआ।